मुबारक लोग कि यीशु मसीह साडी जिंदगी दे विच हैगे और इसे करके अज असीं परमेश्वर की हजूरी विच हैगे असीं बैठे हैं क्योंकि साडी जिंदगी दे विच यीशु मसीह हैगे और जिन्हां जिंदगी दे विच प्रभु नहीं आ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ और असीं वचनां दे विचों देखांगे वचन नूं सुणांगे क्योंकि वचनां द्वारा असीं परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनने खुदा वचनां द्वारा साडे नाल गल करदे आ साडी जिंदगी दी परेशानियां साडी जिंदगी दे हल सारे इस वचन दे विचों मिलदे आ और इसलिए वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनना क्योंकि साडा खुदा वचनां द्वारा साडे नाल गल करदा वा और साडी जिंदगी दे भेद जिहड़े वचनां द्वारा खोलदे आ और सानू जो कोई भी रास्ता नहीं दिखता वचना द्वारा ही एक मार्ग खुदावंद साडे वास्ते खोल दे वचन च लिखा देख मैं तेरे वास्ते एक बड़ा दरवाजा खोलन और तुसी उस तो अनजान नहीं होगे हुणे तुहानू दिस पवेगा ठीक और इसलिए खुदावंद दा वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनना क्योंकि खुदा अपने लोकां दे नाल अपने वचनां द्वारा गल करदा और असीं वचन दे विचों देखांगे यूहन्ना दी अंजील यूहन्ना दी अंजील 15 अध्याय ओदी पहला आपां पढ़ांगे 16 आयत फिर 5 आयत पहला 16 पढ़ो तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। हालेलुया परमेश्वर ने वचन में लिखा तुमने मुझे नहीं चुना मैंने तुम्हें चुना ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਅਸੀਂ प्रभु दे विच आ गया सी चुन लिया खुदा पर परमेश्वर का वचन की कह रहा कि तुमने मुझे नहीं चुना मैंने तुम्हें चुना उस खुदा ने सानू चुनिया परमेश्वर ने हमें चुन लिया जिते आज देखो कितने लोग आ जिन्होंने परमेश्वर का कोई पता भी नहीं है और परमेश्वर कहना मैं तुमने चुनिया मैंने तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ ते तुहानू ठहरा दिता मैं कि तुसीं जाके फल लियाओ ते अज तो असीं ये नहीं कहना कि असीं परमेश्वर ने चुन लिया असीं की कहना परमेश्वर ने सानू चुनिया उस खुदा ने साडे दुखां वल देखिया साडीआं परेशानियां वल देखिया और खुदा ने साडे ते तरस आया परमेश्वर ने सानू चुनिया कितने लोग आ दुनिया दे विच खुदावंद तां उन्हां दे ध्यान नहीं पिया पर साडे विच किहड़ी खूबी आ कोई खूबी नहीं आ साडे विच कि जिहदे करके परमेश्वर सानू चुन दे मूर्ख इंसान आ वचन च लिखिया परमेश्वर ने मूर्खां नूं चुनिया ते खुदा दा धन्नवाद कि साडे वर्गिआं नूं परमेश्वर ने चुन लिया साडे विच कोई खूबी नहीं आ कोई लियाकत नहीं आ कोई ज्यादा असीं बहुत खास इंसान नहीं आ पर परमेश्वर ने सानू चुन के किया खास प्रजा खास लोग बना दिता हाँ जी एक आयत और पढ़ांगे 5 आयत मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वे बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया ते परमेश्वर दा वचन सानू की सिखांदा लिखिया मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ परमेश्वर ने सानू की किया तुम डालियाँ हो हम डालियाँ हैं आप सभी डालियाँ हो प्रभु यीशु मसीह और लिखा जो उसमें बना रहता है वह बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम
कुछ भी कर नहीं सकते। अगर तुम उस पेड़ के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहोगे तो फलदार होगे, रहोगे हमेशा, तुम्हारा फल तुम में बना रहेगा। अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो लिखा तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। आज कितने अलग हैं, कितने लोग जो अलग हो गए प्रभु यीशु मसीह से, कितने लोग यहाँ पर नहीं हैं। और खुदा का वचन कहता है कि अगर तुम मुझसे अलग होते, जब हम खुदा का वचन नहीं सुनते, उसकी संगति में नहीं आते, तो क्या हम उससे अलग हैं? तो लिखा मुझसे अलग होके तुम कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए अपने परमेश्वर के साथ डालियों के समान जुड़े रहना है, क्योंकि जब तक तुम उससे जुड़े रहोगे, उसकी संगति में रहोगे, उसके वचन के भूख प्यास तुम में रहेगी, वचन सुनते रहोगे, तो तुम उससे जुड़े हुए हो। और कहता तुम्हारा फल तुम में बना रहेगा, तुम फलदार रहोगे। लेकिन जब तुम संगति से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, संगति में आना छोड़ दोगे, उसका वचन तुम में नहीं जाएगा, तो तुम क्या हो? अलग हो चुके हो परमेश्वर। और जब कोई अलग हो जाता है तो लिखा तुम मुझसे अलग होके कुछ भी कर नहीं सकते। चाहे कुछ भी, तो छोटा सा काम ही है ना, वो भी कह देंगे ना, तो वो भी हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें खुदावंद की हुजूरी नहीं है, परमेश्वर की जो अगुवाई है वो नहीं है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर खुदा ने हमें चुना है तो उसकी इच्छा है हमारे जीवन में। अगर हम अपनी दुख परेशानियों में, अपने जीवन के दुखों में खुद ही जूझते रहते हैं और परमेश्वर को डिसाइड कर देते हैं, अपनी इच्छा से ही चलना शुरू कर देते हैं कि नहीं मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे ही चलूंगा, कोई बात नहीं तो ना सही नहीं जाऊंगा संगति में, अपने दुख, अपनी परेशानियों को देखो। एक हमारी आत्मिक जीवन है, हमारा एक सांसारिक जीवन है। मैंने पिछली बार भी कहा कि हमने दोनों को मिक्स नहीं करना, सांसारिक जीवन को अलग रखना है, आत्मिक जीवन को अलग रखना है, ठीक है। और शैतान की सबसे बड़ी प्लानिंग जो है, सबसे बड़ी चाल क्या होती है कि मनुष्य को संगति से अलग करना। प्रेरितों के काम में अगर पढ़े तो वहां पर लिखा कोई जब लकड़ियां जलती हैं तो जब तक वो काफी लकड़ियां होती है तो जलती रहती है, लेकिन अगर एक लकड़ी को जलाने की कोशिश करो ना, एक लकड़ी निकाल के एक जगह रख के कहीं वो अकेली जले तो वो नहीं जलेगी, थोड़ी देर तक वो धुआं छोड़ेगी, लेकिन कुछ समय बाद वो बिल्कुल ही धुआं भी खत्म हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। इसी तरह से हम मनुष्य हैं, शैतान जब हमको संगति से अलग करता है तो हमें बिल्कुल अकेला कर देता है, और थोड़ी देर तक हम जलते हैं, धुआं निकलता है, फिर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जब हम संगति में रहते हैं तो प्रभु की आग, पवित्र आत्मा की आग हमें प्रज्वलित तो होती रहती है, प्रज्वलित होती रहती है, और हम जलते रहते हैं, वो हमें ठंडा नहीं होने देता। और जब तक हम जलते हैं, लिखा आग के निकट कोई भी मक्खी मच्छर नहीं जाता। जब तक हम जलते हैं, प्रभु की संगति में है, तो हमारे निकट कोई भी मक्खी मच्छर नहीं आता। लेकिन जब हम ठंडे हो जाते हैं तो चाहे लोग हमें पैरों से गुजर के भी चले जाए तो पता नहीं चलता। इसी तरह से खुदावंद का वचन कहता है शैतान की पहली चाल क्या है? हमें संगति से अलग करने की, हमें अकेलेपन में लेके आने की। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, शैतान अपने विचार, अपनी बातें हमारे दिमाग में ठूसता रहता है। जब भी हम अकेले होंगे ना, एक मिनट के लिए भी आपका दिमाग रेस्ट में नहीं होगा। कभी इधर से बातें, उधर की बातें, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ उसकी बातें, अपनी इतनी बड़ी बड़ी छोटी बात को भी इतनी बड़ी बड़ी करके शैतान आपके दिमाग में ठूसता रहेगा। और आप कहेंगे नहीं मैं ऐसा ही करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जहां पर लिखा परमेश्वर के वचन में कि बहुत से लोग परमेश्वर के अराम में प्रवेश नहीं कर पाए। जो खुदा ने हमें आज्ञा दी है कि परमेश्वर के वचन में जो आज्ञा हमें मिली है, अहम आज्ञा, वो ये खुदावंद ने 6 दिन में पूरी सृष्टि बनाई, पूरी सृष्टि को कायम किया, सभी पशु पक्षी जीव जंतु खुदा ने बनाए, और 7वें दिन आराम किया। और हमें भी आज्ञा दी कि 7वां दिन सबत का दिन है, और हमने भी पूरे हफ्ते की जो हमें काम किए होते, पूरे हफ्ते में
जो ड्यूटी वाले लोगों ने ड्यूटी की होती है, तो 7वां दिन क्या है? आराम का दिन। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो हम अपनी सारी थकान से क्या छूट जाते हैं, पूरे हफ्ते के बोझ से आजाद हो जाते हैं, चिंता परेशानियों से, बीमारियों से चंगे हो जाते हैं। जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं तो हम भी चंगे होके जाते हैं, नया मसा, नया तरोताजा होके जाते हैं खुदा के वचन के द्वारा। तो जब हमारी शक्ति खुदा से नहीं है, उसके वचन से हमें कोई लेन देन नहीं है, तो कोई चीज नहीं जो हमारे दिमाग के विचारों से हमें, हमारी परेशानियों से बाहर निकाल सके। खुदा का वचन हमें आजाद करता है। इसलिए शैतान की योजना को समझना, परमेश्वर की शक्ति को कभी भी अपने जीवन से अलग होने नहीं देना। संसारिक जीवन अलग है, आत्मिक जीवन अलग है, दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और इसलिए हमने पहले देखा कि परमेश्वर ने हमें चुना है, और फिर उसने कहा कि तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर की शक्ति में बने रहना है, कभी खुदा की शक्ति से अलग नहीं। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 16 अध्याय, इसी में से, और उसकी 33 आयत वर्सेस। यूहन्ना 16:33 पढ़ दो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर का वचन है। लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। खुदा ने हमें क्यों चुना? हमें ब्लेस करने के लिए, फलदार करने के लिए, और तुम्हें मुझ में शांति मिले, हमें शांति देने के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्योंकि जो असली आनंद है, जो बिल्कुल शांति है, असली शांति, वो खुदा का वचन हमें सिखाता है। ना तो इस संसार का धन, ना इस संसार का सुख आराम हमें दे सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें वो शांति देते हैं जो इस संसार से परे है। ये संसार भी हमें वो शांति नहीं देता। इस हमारा धन दौलत, हमारे सुख विलास, हमारा सुख आराम हमें वो शांति नहीं देता जो हमें हमारा प्रभु देता है। लिखा, परमेश्वर कहता कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हमें खुदा ने क्यों चुना? कि शांति मिलेगी। लिखा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आज संसार में क्या है? दुनिया में क्या है? क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, और दुख बीमारियां हैं। तो परमेश्वर वचन में साफ साफ बता रहे हमें कि संसार में तुम्हें क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, इसलिए ढाढ़स बांधो, तकड़े हो जाओ, मैंने संसार को जीत लिया है। खुदा ने इस संसार को जीत लिया है। तो अगर हम परमेश्वर में आते हैं तो इन चीजों का हमारे जीवन में भी कोई असर नहीं होता, कोई बस नहीं चलता, अगर हमारे जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह है। तो अगर हम खुदा के इस वचन से बाहर है, वचन हमारे जीवन में नहीं है, खुदा की शक्ति हमारे जीवन में नहीं है, तो कोई शांति भी हमारे जीवन में नहीं है। हम घूमी हुई भेड़ों के समान हैं जिनका कोई चरवाहा ना हो और इधर उधर भटक रही है। और ऐसे खुदावंद का वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, मजबूत हो जाओ, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा पिता इस संसार को जीत के, इस संसार के ऊपर जय पाके स्वर्ग में गया। परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार में तुम्हें क्या मिलेगा? क्लेश मिलेंगे, दुख मिलेगा, बीमारी होगी, ये सारी चिंताएं परेशानियां इस संसार में होंगी। इसीलिए हमारे पिता ने हमें इस संसार से अलग किया है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। अगर उसने
संसार को जीत लिया, तो परमेश्वर का वचन हमें आगे क्या कहता है, पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4। पहला यूहन्ना, और हमने अभी देखा कि संसार में क्या है, क्लेश है, दुख है, बीमारी है, परेशानियां हैं, लेकिन हमारे प्रभु ने संसार को जीत लिया। और चाहे संसार में दुख, क्लेश है, परेशानियां हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हमारे अंदर प्रभु की शांति है, हमारे अंदर प्रभु है, परमेश्वर की हजूरी है हमारे अंदर जो है वो इस संसार से भी बड़ा है, वो इन सारी चीजों के ऊपर जयवंत है, उसके द्वारा इन सारी दुख, क्लेश, बीमारियों का नाश होता है। आइए हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसके 5:4। बोला नहीं, पहला यूहन्ना एक जेडी, पहला यूहन्ना 2 यूहन्ना लास्ट विच, हाँ जी, यूहन्ना दी उत्तरियां दे विच, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, जी बोले बोले जो नाला बजदा वा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। तो हमें किसने चुना? परमेश्वर। हम किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से। लिखा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हम किसके आधार पर जय प्राप्त करते हैं? अपने विश्वास के आधार पर। प्रभु का वचन कहता है कि वो चाबी जय पाने की जो कुंजी है वो क्या है? हमारा विश्वास। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, कभी परमेश्वर से कम नहीं होना चाहिए, कभी निराशा में जाने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी जितना भी वचन आज तक ग्रहण किया है उस सब वचन से हमने यही सीखा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। वो खुदा सूखी हड्डियों में जान डाल देता है और फिर उन्हीं सूखी हड्डियों में अपना आत्मा डाल देता है और उनको जिंदा कर देता है। वो खुदा मुर्दों को 4-4 दिन के मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ रखता है। उस परमेश्वर के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जो बीमारियां हमारे जीवन में है, जो दुख और क्लेश आज हमारे जीवन में है, मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर इन सब के ऊपर भी मुझे जय प्राप्त करेगा, मुझे विजयी करेगा। परमेश्वर सबके ऊपर फतेहमंद करेगा मेरा पिता। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा इन सब पर जय प्राप्त करने वाली कुंजी हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, तो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारे खुदा ने, हमारे परमेश्वर ने संसार पर जय प्राप्त की है। आज कितने लोग हैं जो कुछ मसले हैं जिनके ऊपर वो आज तक भी जय प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास डगमगा गया। उनका विश्वास उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि नहीं, अब ये नहीं होगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा, मेरा जीवन तो ऐसे दुखों से ही भरा है, दुखों में ही खत्म हो जाएगा, पता नहीं मेरे जीवन में कब बहार आएगी, कब मेरा जीवन बदलेगा। क्योंकि उन लोगों ने समझौता कर लिया, अपने विश्वास को कमजोर कर लिया। वही लोग आज अपनी दुख बीमारियों से लड़ रहे हैं जिन्होंने अपने विश्वास को कमजोर कर लिया। और यहाँ पर लिखा जो परमेश्वर से जन्मा है, हम सभी खुदा से जन्मे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास अटल है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। अगर हमारे पिता ने संसार पर जय प्राप्त
थी। तो लिखा जितने उसे मानने वाले हैं, जितने लोग धर्मी हैं, वो भी उसके नाम से अपने विश्वास के आधार पर वो जय प्राप्त करेंगे, अपनी दुख बीमारियों के ऊपर, अपने कलेशों के ऊपर। ठीक है, और इसके लिए एक आयत और पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:3। यूहन्ना दी अंजील 3 अध्याय 3 आयत। और जो कोई उस यूहन्ना दी इंजील यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हालेलुया। तो यीशु ने जब निकोदेमुस जो एक बड़ा मनुष्य था, ऊंचे ओहदे पर था, प्रभु यीशु मसीह के पास गया और परमेश्वर से बातें करने लगा, कहता कि तू खुदा की ओर से आया है, तभी इतने मौजे चमत्कार तेरे द्वारा होते हैं, और मैं भी कुछ ज्ञान लेने के लिए तेरे पास आया हूँ और मुझे सिखा। तो यीशु ने उससे कहा, लिखा यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो इसके लिए हमारे जीवन में सबसे जरूरी काम क्या है कि हम भी नए सिरे से जन्म लें। तो जब वो इस बात को नहीं समझा तो लिखा निकोदेमुस ने उससे कहा, प्रभु ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे ही नया जन्म ले सकता, कैसे जन्म ले सकता? क्या वे अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार जाएगा? दूसरी बार जन्म लेना कि जब प्रभु ने कहा जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, मतलब बपतिस्मे को ना ले, तो उसका नया जन्म नहीं होता। उसका परमेश्वर के साथ जो है, प्रभु उसके जीवन का रिलेशन जो है बपतिस्मे से ही बनता है। बेटे बेटियां बन जाते हैं उस खुदा के, और जब हम बेटे बेटियां बन जाते हैं तो हमारा रिलेशन उस खुदा से बन जाता है। फिर हमें कुछ भी उसे बताने की जरूरत नहीं है। फिर जब हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं तो हमें खुदा से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुदा खुद अपने आप को हम पे प्रकट करता है। और फिर हमें ये नहीं कहना पड़ता कि परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो चाहिए, क्योंकि अगर हमारा रिलेशन है, हम नए सिरे से जन्म ले चुके हैं, तो एक रिश्ता हमारा खुदा से बना हुआ है, और उस रिश्ते के तहत खुदा कहता है तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। फिर हमें खुदा से मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जरूरी है कि हमारा रिश्ता उस खुदा से बना होना चाहिए, हम उस रिलेशन में होने चाहिए परमेश्वर के। जैसे खुदा ने निकोदेमुस के पास बहुत एक ऊंचे दर्जे का ऑफिसर था वो, और बहुत ऊंची पदवी पर था, इसलिए वो रात को प्रभु से मिलने के लिए आया था। कि दिन में गया तो लोग कहेंगे, मुझे देखेंगे, कहेंगे इतना बड़ा अफसर हो के भी ये प्रभु के पास गया, इसको क्या जरूरत थी, इतना धन दौलत है इसके पास, इसको क्या जरूरत थी। और इसके साथ साथ वो एक व्यवस्थापक भी था, व्यवस्था तो सिखाने वाला भी था। लेकिन जब प्रभु ने उससे एक ही बात कही कि नए सिरे से जन्म लेना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, और तब तक वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता, तो वो बात उसको समझ में नहीं आई। प्रभु ने कहा जब मैंने तुझसे संसारिक बातें की, संसार की बातें की, तो तुझे बड़े अच्छे से समझ आ गई, लेकिन जब स्वर्ग के राज्य के बारे में, स्वर्ग की बातें की, तो कहता है कैसे हो सकता प्रभु, क्या मनुष्य दोबारा जन्म लेने के लिए फिर से अपनी माँ के गर्भ में जाए तो जन्म ले सकता है? प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये प्रभु ने एक रिलेशन के बारे में की, ये शर्त है जो प्रभु ने भी पूरी की। और अगर हमने भी परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाना है, परमेश्वर से एक रिश्ता बेटे बेटियों वाला, और वो हमारा पिता बन जाता है, तो हमें भी इस नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है, और जरूरी कि हम भी इस वचन को अपने जीवन में पूरा करें। और जैसे हमने पहले वचन में सीखा कि
परमेश्वर ने हमसे कहा कि संसार में तुम्हें क्या है, दुख है, क्लेश है, बीमारियां, परेशानियां, लेकिन परमेश्वर ने संसार पर विजय पाई। परमेश्वर ने जय प्राप्त की इस संसार में, और तुम्हें भी जय प्राप्त करने के लिए इन वचनों को पूरा करना पड़े, क्योंकि जो मुझसे जन्मा है वो भी संसार पर जय प्राप्त करता है। और जब तक हम उससे जन्म नहीं लेते, उसके इस वचन को पूरा नहीं करते, तो जय आदि अधूरी रहती है। तो परमेश्वर पूरी तरह से हमारे जीवन में काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो वचन जो पूरा होना हमारे जीवन में जरूरी है, वो अभी तक नहीं हुआ, और वो जरूरी वचन है। हम संसार से अलग तभी होते हैं जब हम उस परमेश्वर की इस विधि को पूरा करते हैं, और खुदावंद की इस रीत को पूरा करना बहुत जरूरी, क्योंकि हम सब पाप में पैदा हुए। हम जब हम पैदा हुए तभी से हम पापी हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, उसमें कोई भी पाप नहीं था। पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इस रीत को पूरा किया, और हमें सिखाया कि हमने भी इस रीत को पूरा करना है। और तब तक हम स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते, तब तक पृथ्वी का राज्य हमारे जीवन में रहता है, स्वर्ग का राज्य हमारे जीवन में नहीं आता। और जैसे हमने सीखा कि हमारा परमेश्वर हर चीज के ऊपर खुदावंद का अधिकार है, परमेश्वर का राज्य है। मरकुस 4 इसकी 35 आयत को पढ़ेंगे। और खुदावंद का कहना जो है संसार की हर एक चीज मानती है। खुदा का कहना संसार का हर एक बशर मानता है। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी खुदा ने बनाए हैं, सब परमेश्वर की बात को मानते हैं, आज्ञा को मानते हैं। प्राकृतिक चीजें भी जो है वो खुदा का कहना मानती, आग पानी भी खुदा का कहना मानते हैं। लेकिन एक पशु समान मनुष्य है जो खुदा की आवाज को नहीं सुनता। मरकुस 4:35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन से अभी हमने सुना स्टोरी है, और यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह एक नाव में थे और झील में, और लिखा सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था प्रभु यीशु मसीह। और लिखा जब वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। अधिकार से प्रभु यीशु मसीह वचन करते थे, और जो अधिकार खुदा ने आज हमें भी दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा मरकुस 16 कि देखो मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू, ऊँटों को लताड़ने की, वैरी की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और कोई चीज तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। तो हम फिर भी उस अधिकार के इस्तेमाल नहीं करते। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करते। हम कभी कभी गिड़गिड़ा के, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु तू ऐसा कर दे, हम गिड़गिड़ा के रोते हुए। खुदा कहता अधिकार के साथ प्रार्थना करनी है, कि खुदावंद ने हमें अधिकार दिया इन सब चीजों के ऊपर, तो उस वचन को बोल के प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर ऐसे ही अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर वचन सुना रहे थे, और लिखा सब लोग चकित थे उनके वचन को सुन के, क्योंकि बिल्कुल खरा वचन सुनाते थे प्रभु यीशु मसीह। कोई दोगला सा वचन नहीं होता था कि किसी के चेहरे को देख के बोलना कि हाँ ये बहुत धनवान है, जा इसके सामने धनवानों वाला वचन नहीं करना, ये ऐसा है इसके सामने ऐसा। खुल के खरा वचन वो करते थे, और वही वचन सुन के
लोग चंगे होते थे, वही वचन सुन के लोगों का जीवन बदलता था, अशुद्ध आत्मा चीखती हुई भाग जाती थी। और लिखा जब इसकी पढ़ेंगे 4:35 पढ़ी है ना। हाँ, लेकिन यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप कर रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा नहीं बरकस हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं गलत पढ़ा, मेरा चैप्टर वही पहले वाला था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक। देखा, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भर जाती थी। और एक ही नाव है, उस नाव में प्रभु यीशु मसीह भी हैं और उनके चेले भी हैं। और लिखा, जब वे जा रहे थे तो समुद्र में एक तूफान आया, और तूफान से जो नाव थी वो अपना आपा खो रही थी। और लिखा, प्रभु यीशु मसीह पिछले भाग में जाके सो रहे थे। और लिखा, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। अब शिष्य अपनी चिंता कर रहे हैं कि हम नष्ट हुए जाते हैं, लेकिन उसी नाव में प्रभु यीशु मसीह भी थे। और लिखा, वो तब गए जब बिल्कुल उनका विश्वास जो था डोलने लगा, जब अपने विश्वास से हट गए। और लिखा, फिर प्रभु यीशु मसीह के पास गए और कहते, प्रभु तुझे चिंता नहीं है, हम नाश हो रहे हैं, तू यहाँ पर सो रहा है। लिखा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और खुदा का वचन हमें सिखाता कि हमारा परमेश्वर जिसका अधिकार सृष्टि आकाश के ऊपर है, और पानी और लहरें तूफान सभी उसका कहना मानते, और तुरंत वो तूफान जो था शांत हो गया और लहरें थम गई। और शिष्य देखकर हैरान है कि पानी और तूफान भी हमारे गुरु का कहना, हमारे प्रभु का कहना मानते हैं। तो आज जो तूफान आपके जीवन में है, जो परेशानियां आपके जीवन में है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें डांटेंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। और जरूरी है कि आप खुदावंद की संगति में आए, और जब तक हम संगति में नहीं आते तो अकेले, जैसे मैंने पहले समझाया, अकेले हम थोड़ा समय ही जल पाएंगे, बाद में ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं आज कितने लोग जो नहीं आए। और इसलिए खुदावंद की संगति में रहना है। अपने वचन के द्वारा खुदा हमसे बात करते हैं, और जब वो हमसे बात करते हैं तो उनके वचनों के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। और जैसे हमने पहले सीखा कि संसार पर जय पाने वाली कुंजी कौन है, कौन सी है? हमारा विश्वास। और यहाँ पर भी विश्वास का ही जो प्रचार है, और क्योंकि जो परमेश्वर के शिष्य थे उनका विश्वास डगमगा गया था, इसीलिए वो प्रभु के पास गए थे। और हमारा परमेश्वर जो आंधी पानी को भी शांत करने की सामर्थ रखता, आग उसका कहना मानती है। आग ने अपने खुदा के दासों को जब आग की भट्टी में डाला गया तो आग ने उन्हें नहीं छुआ। आग पानी जैसे खुदा इन्हें कहता है वैसे ही करते हैं, इनको शांत रहने के लिए कहता है तो शांत हो जाते हैं। अगर पानी को परमेश्वर कहता है कि समुद्र में से रास्ता बन जाए तो पानी दीवारों के समान दाएं बाएं खड़ा हो जाता है, बीच में खुश्क धरती सूखी जमीन बन जाती, खुदा के लोगों के लिए रास्ता बन जाता है। तो परमेश्वर का वचन ये सब कुछ हमें क्यों हमारे ऊपर प्रकट करता, क्यों बोलता कि हमारा विश्वास कमजोर ना हो, हमारा विश्वास बढ़ जाए। जब ऐसी परिस्थितियां, आग पानी की परीक्षाएं हमारे जीवन में भी आए तो हम भी मजबूती वाला विश्वास लेके खड़े हो जाए कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आग उसका कहना मानती है, पानी उसका कहना मानता है, हर
चीज हर शय परमेश्वर के अधिकार में, लेकिन एक मनुष्य जो है वो अपने मन का स्वामी है। वो कहता है मेरे जीवन में मेरा अधिकार होना चाहिए, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। लेकिन अगर वो खुदा चाहता तो हमें अपने अधिकार में रख सकता था। हमें कोई रॉबर्ट बना सकता था, कोई गुड़िया बना सकता था कि जब उसको जरूरत होती तो चाबी दे देता, जब उसको जरूरत होती तो हमें चार्ज कर लेता। लेकिन खुदा ने हमें आजाद बनाया, अपने मन का स्वामी बनाया कि जैसे हमें अच्छा लगे वैसे हम करें, जैसे हमें अच्छा लगे वैसे हम चलें। लेकिन खुदा का वचन हमें हमारे जीवन के तौर तरीके, जीने के जो तरीके हैं वो सिखाता है। हमें अपने मन के स्वामी नहीं बनना, हमें ये जीवन अपने खुदा के हाथों में देना है। जब आप अपने जीवन को अपने खुदा के हाथों में देंगे तो जैसे मिट्टी जब तक अपने कुम्हार के हाथों में नहीं जाती तो परफेक्ट बर्तन नहीं बनता। जब तक हम भी अपने आप को अपने खुदा के हाथों में नहीं देते तो वो अपनी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर नहीं करता, वो हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता जब तक हम अपने आप को उसके हाथों में नहीं देते। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों ने संगति में आना है। आप लोगों ने संगति कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। जब ये वचन ही टूट जाता है तो दरवाजा खुल जाता है, शैतान की एंट्री होती है हमारे जीवन में। जब बड़ा टूटता है तो सब डसेगा ही डसेगा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष बरकत दे। और किस किस को आज का वचन समझ आया, प्रभु आपको बहुत सी आशीष बरकत दे। और आपने संसार से अलग किए हुए लोग हैं, आपने संसार की तरह नहीं बनना है कि जैसे संसार चलता है, जैसे पहनता है, जैसे अपने लोग अपने रंग रंगियों में मस्त रहते हैं। आपने ये बात हमेशा याद रखनी कि खुदा के हम अलग किए हुए लोग, परमेश्वर ने हमें चुना है। पहला वचन, खुदा ने हमें चुना, जो आज हमने पहले वचन पढ़ा। और अगर हम अलग होके चले तो लिखा हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होके हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उसके साथ जुड़े रहना, उसकी शक्ति में रहना, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना है, तो खुदा आपके जीवन को ब्लेस करेंगे, आपके जीवन की सारी दुख परेशानियों को दूर। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और मैं आपके लिए आज के वचन के लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। परमेश्वर जो आपने मुझे वचन दिया प्रभु, मैंने तेरे बच्चों को खुदा ये प्रभु खुदा वचन दिए प्रभु। आज के वचन तेरे बच्चों के जीवन में खुदा 60 गुना 100 गुना फलदार हो। तेरे बच्चे ब्लेस हो जाए आज के वचन के द्वारा, के जीवनों में से सारी दुख परेशानियां खत्म हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। तेरे पवित्र वचन से खुदा, क्योंकि आप अपना वचन भेज के बीमारों को चंगा करते हैं खुदा। और जो कोई भी बीमार है प्रभु, तेरे वचन के सुनने से चंगा हो जाए प्रभु। इनके जीवन की दुख परेशानियां तेरे वचन के अनुसार खत्म हो जाए तेरे परमेश्वर। और प्रभु ये आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए खुदा, तेरे स्वर्ग राज्य के भागीदार बन जाए प्रभु, तेरा राज्य इनके जीवनों में आए खुदा। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। जो लोग भी इस वचन को सुने प्रभु, उनके जीवन में भी तेरा वचन कार्य करे प्रभु, उन्हें भी आजाद करे, उन्हें चंगा करे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर के समय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देती हुई प्रार्थना मांगती हूं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से, आमीन। लास्ट का बोलेंगे, आ जाएगा। रहेगा